इन द सर्किट शोन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड बाई विल बी, एक्स और बाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, तो ढंग से समझना है इसमें। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्किट कंप्लीट तो है ही नहीं। अगर ये एक्स और वाई कनेक्टेड होते तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही होती तो कुछ बात होती। अब रेजिस्टेंस में कोई करंट जा नहीं रही तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। तो एक्स और वाई के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस ये 120 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी पार्ट। ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लिया एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ एक बैटरी है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा पॉइंट है। एक को नाम दे दिया एक्स और एक को नाम दे दिया वाई। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसमें पूछ रहे हैं एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं वी एक्स माइनस वी वाई कितना होगा। तो जब इसमें कोई करंट ही नहीं जा रही तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर। अब जब आई ही नहीं है तो इंटू आर करके भी कुछ नहीं होने वाला, जीरो इंटू आर जीरो ही होगा। और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस बैटरी की वजह से आएगा, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ करंट। एक फिगर है, इसमें करंट्स के नेटवर्क्स आपको दिए हैं। ठीक, करंट आई के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें भी हम ये समझेंगे कि अगर मैं ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करूं, या इस सिस्टम को मैं कंसीडर कर रहा हूं ये मेरी सिस्टम बाउंड्री है, तो कहीं कोई चार्ज स्टोर होने की जगह तो है नहीं। तो जितनी करंट इस सिस्टम के अंदर एंटर कर रही होगी उतनी करंट यहाँ से इमर्ज करनी चाहिए। यहाँ से 15 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, तो 15 और 5 तो 20 एम्पियर ही हो गया, और 3 एम्पियर यहाँ से एंटर कर रही है, तो 23 एम्पियर करंट एंटर कर रही है। तो 23 एम्पियर करंट अंदर घूमेगी, करंट अंदर बिल्कुल घूमती रहे, अंदर कहीं भी करंट घूमती रहे, लेकिन 23 एम्पियर अगर एंटर कर रही है तो 23 एम्पियर कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी, चाहे कितना भी अंदर घूमे वो। तो 23 एम्पियर करंट यहाँ से इमर्ज करेगी, तो 23 एम्पियर करंट इमर्ज करेगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ये 8 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, इधर कितनी फ्लो कर रही है, इसमें कितनी फ्लो कर रही है, इसमें कितनी फ्लो कर रही है, कुछ भी कितनी फ्लो कर रही है, यहाँ से 2-4 कनेक्शन और बना लो, लेकिन जितनी करंट सिस्टम में एंटर करेगी उतनी ही इमर्ज करनी चाहिए। तो योर आंसर इज 23 एम्पियर। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, वी ए बी आपको दिया है 4 वोल्ट। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो 4 वोल्ट दिया है। ठीक, और आपसे पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस एक्स के बारे में आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस नोटेशन को समझो। वी ए बी अगर इस तरह का नोटेशन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है वो ये होता है वी वी माइनस वी ए। ये नोटेशन आपको ध्यान रखना, वी ए माइनस वी भी नहीं है, ये वी ए बी लिखा है तो इसका जो नोटेशन होता है वो होता है वी वी माइनस वी ए। क्लियर? और ये आपको कितना दिया? ये आपको 4 वोल्ट दिया हुआ। अब हमको एक्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा समझिए इसमें 5 वोल्ट की बैटरी कह रही है कि करंट में ऐसे फ्लो कराऊंगी, ये 2 वोल्ट की बैटरी कह रही है नहीं मैं करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराऊंगी। सिंस 5 वोल्ट की हैवी बैटरी है तो करंट तो इसमें क्लॉकवाइज ही फ्लो होगा ऐसे। तो मैंने कहा कि चलो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें? आई। अब मुझे बी वी माइनस वी ए आपको पता है, तो वी वी माइनस वी ए मैं 2 रूट से लिखूंगा। एक तो वी वी माइनस वी ए लिखूंगा मैं इस रूट से, नीचे वाले रूट से, और एक वी वी माइनस वी ए लिखूंगा मैं ऊपर वाले रूट से। जब आप ऊपर वाले रूट से लिखोगे इसमें तो करंट आई फाइंड कर लोगे, और नीचे वाले रूट से जब लिखोगे तो करंट आई की वैल्यू डाल के एक्स फाइंड कर लोगे। तो हम लिखने जा रहे हैं वी वी माइनस वी ए, जिसकी वैल्यू 4 वोल्ट है, उसकी हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। एक बार तो हम लिखेंगे इसको नीचे वाले रूट से, एक बार लिखेंगे ऊपर वाले रूट से। तो पहले हम लिखने जा रहे हैं ऊपर वाले रूट से। ठीक है, वी वी माइनस वी ए, वी से ए जाना है हमको। तो ऊपर वाले रूट से जाएंगे तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्न में मिल गया तो +5 लिखेंगे। फिर जब रेजिस्टेंस से निकल के जा रहे होंगे तो रेजिस्टेंस से जब हम जा रहे हैं तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर लिखेंगे उसको। तो ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है आपका +5 माइनस आई इंटू आर कितना है 10, जिसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ से हम करंट फाइंड कर लेंगे, तो 10 आई जो आपका आया वो आपका आ गया 1, तो करंट आई आपकी आ गई 0.1 एम्पियर। क्लियर? ठीक, अब इसी इक्वेशन को वी वी माइनस वी ए को लिखेंगे हम नीचे वाले रूट से। ठीक है, वी वी माइनस वी ए इस नीचे वाले रूट से आएंगे, तो वी वी माइनस वी ए 4 वोल्ट है, नीचे वाले रूट से आ रहे हैं। तो पहले करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इस केस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आई कितना है डालेंगे वैल्यू, और रेजिस्टेंस है एक्स। फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया यहाँ पे तो +2,
ठीक है, 2 इधर लाके 2 बचेगा, करंट की वैल्यू है 0.1 और ये x, तो x जो आपका आया वो 20 ओम आ गया। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लेना कि इस नोटेशन का मतलब, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्या हो, पूरी तरह से नहीं ढंग से समझ में आया, तो आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप इसको दोबारा से प्ले रिवाइंड करके देख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नोटेशन आपको याद रखना, वी ए बी का मतलब होता है वी वी माइनस वी ए, और जब हम वी वी माइनस बी ए लिखते हैं और वी वी माइनस वी ए की इक्वेशन बनाते हैं, तो हम बी से कहाँ जा रहे होते हैं, ए की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस आई आर लिखते हैं, करंट के अपोजिट जाते हैं तो माइनस आई आर लिखते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाए तो प्लस लिख देंगे, नेगेटिव मिल जाए तो माइनस लिख देंगे, सिंपल। Two batteries of EMF 4 volt and 8 volt with internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in the circuit। ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, एक 8 वोल्ट की बैटरी है। 4 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस ये 1 ओम यहाँ लगा हुआ है, और 8 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम यहाँ लगा हुआ है, और उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है 9 ओम का। तो आपसे पूछ रहे हैं P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, वो सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 8 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि वो बड़ी बैटरी है और वो कहती है करंट फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा, और मैंने कहा कि चलो करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक, तो करंट की वैल्यू निकालना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, किरचॉफ लगा के भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट देखो, मैं आपको बताता हूँ। 8 और 4 एक दूसरे के अपोजिशन में हैं, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा 4 वोल्ट, 8 माइनस 4 4 वोल्ट, और एक ही करंट सारे रेजिस्टेंस में पास करती है, और सेम जब करंट फ्लो कर रही होती है तो वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 12 ओम। तो नेट करंट आ गई 1/3 एम्पियर। क्लियर। अब 1/3 का यहाँ पे एक ही आंसर है, तो वही आंसर आपका बन जाएगा। फिर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पी और क्यू के क्रॉस, तो पी से क्यू जाना है हमको। ठीक है, वी पी माइनस वी क्यू, पी से क्यू जाना, तो पी से क्यू दो रास्ते हैं, एक तो आप ऊपर वाले रास्ते से जा सकते हो, इस ऊपर वाले रास्ते चले जाओ पी से क्यू, लेकिन उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं, कई सारी बैटरीज हैं। एक रास्ता ये नीचे वाला है, ये बहुत सिंपल है, इसमें एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है, तो एक ही टर्म लिखा जाएगा। तो नीचे वाले रास्ते से चलते हैं, पी से क्यू, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं नीचे वाले रास्ते से, तो प्लस आई आर लिखेंगे, तो प्लस आई आर। आई है आपका 1/3 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 9 ओम, तो वोल्टेज मिल गया आपको 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। सो अगेन आंसर इज ए पार्ट। In the given element, in the circuit element given here, if potential at point B, V is 0, B पॉइंट को रेफरेंस माना है, V का पोटेंशियल आपने माना है 0 वोल्ट। क्लियर। ठीक, तो ए का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल पूछा गया, करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें 1 एम्पियर। ठीक है, ए और डी का पोटेंशियल पूछा, तो बहुत सिंपल है, पहले लिखेंगे हम वी ए माइनस वी वी। बी को हम मान के बी को हम हमेशा इक्वेशन में शामिल करेंगे, क्योंकि उसका पोटेंशियल आपको पता है, ए का निकालना आसान हो जाएगा। तो ए से बी जाना है, जब आप ए से बी जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो प्लस आई आर लिखोगे, तो प्लस आई आर। आई कितना है 1 एम्पियर, आर कितना है 1.5, बी का पोटेंशियल है 0, तो ए का जो पोटेंशियल आपका आया वो 1.5 वोल्ट आ गया। ठीक, अब बी और डी के बीच में कनेक्शन लिख लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ वी वी माइनस वी डी, या वी डी माइनस वी ए लिख लो, तो वी डी माइनस वी वी लिखोगे तो वापस आना पड़ेगा, तो वी वी माइनस वी डी लिख लेते हैं। बी से हम डी की तरफ जा रहे हैं, तो बी से डी की तरफ जा रहे हो, तो अब भी आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो प्लस आई आर लिखोगे, तो प्लस आई आर, आई कितना है 1, आर कितना है 2.5। ठीक, और जब आप सी क्रॉस करके बैटरी तक पहुंचे तो नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो माइनस लिखेंगे, तो -2, तो ये आपका आया 0.5। वी वी है 0, तो माइनस वी डी इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, तो वी डी जो आपका आएगा वो आपका आएगा -0.5 वोल्ट। सो योर आंसर इज डी पार्ट।
करंट आई एज शोन इन द सर्किट विल बी, ये जो आई करंट है वो कितनी होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जब किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ढंग से समझना, अगर कोई रेजिस्टेंस है और किसी भी तरह से इसके दोनों टर्मिनल आपस में एक रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जो भी करंट यहाँ से आती है वो सारी उस रेजिस्टेंस लेस वायर से होती हुई वापस चली जाती है या आगे बढ़ जाती है, बट इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वही सिचुएशन इस 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ है। इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल आपस में, ये देखिए एक रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसी तरह से ये वाला 3 ओम भी शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल, ये दोनों आपस में ये देखिए इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो ये 3 ओम और 3 ओम दोनों ही शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी यहाँ से जो 10 वोल्ट की बैटरी से 3 ओम के रेजिस्टेंस से होती हुई जो आई करंट आ रही है, ये कौन सा रास्ता चूज़ करेगी, तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट रास्ता चूज़ करेगी। यहाँ से आएगी और यहाँ से पास होके, फिर ये यहाँ से निकल के, फिर ये यहाँ से होके, और ये वापस बैटरी में चली जाएगी। न ये इस रेजिस्टेंस में जाएगी, न ये इस रेजिस्टेंस में जाएगी। यानी टोटल करंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा 3 ओम, और बैटरी है 10 वोल्ट की, तो वो जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 10/3 एम्पियर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंसेस, 5 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट जाएगी। ठीक, तो ये सिचुएशन सिमेट्रिक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से करंट आई निकल रही है तो यहाँ से भी करंट आई ही निकलेगी, और 5 ओम से जो करंट जाएगी वो 2i जाएगी। कितनी होगी वो सॉल्व कर लेते हैं। किसी एक में किरचॉफ लगा लेते हैं, इसमें मान लिया हम किरचॉफ लगा लेते हैं। इस पॉइंट से चल रहा हूँ मैं, ऐसे चल के इसी पॉइंट पे वापस आऊँगा, तो ऐसे चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं इसमें नीचे की तरफ, तो प्लस आई आर, तो प्लस करंट है 2i और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल मिल गया तो -10 इज इक्वल टू 0। तो जो 2i की वैल्यू आ रही है आपकी वो 2 एम्पियर आ रही है। टू आई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2 एम्पियर। मैंने 2i क्यों निकाला, आई क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 5 ओम में रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है वो आई नहीं जा रही है, वो 2i जा रही है। अगर आई निकालोगे तो आई 1 एम्पियर आ जाएगी। इसका मतलब इस बैटरी का कंट्रीब्यूशन भी 1 एम्पियर रहा होगा और इस बैटरी का कंट्रीब्यूशन भी 1 एम्पियर रहा होगा, और टोटल जो है इसमें 1 और 1 ऐड होकर कितनी करंट जाएगी, 2 एम्पियर यहाँ से करंट जाएगी। ए पार्ट। Three resistances are connected to form a T shape as shown in the figure. Then the current in 4 ohm resistor is, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, एक 2 ओम, 8 ओम और 4 ओम, इन्होंने एक टी शेप बनाई है और तीनों जंक्शन, तीनों एंड्स का पोटेंशियल आपको दिया 2 वोल्ट, -4 वोल्ट और -8 वोल्ट, और पूछ रहे हैं इस 4 ओम में कितनी करंट जाएगी। ठीक, ये पूछ रहे हैं इस 4 ओम में कितनी करंट जाएगी। तो आराम से समझिए आप, अगर मैंने कहा कि सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है, तो मैंने कहा कि यहाँ से करंट आ रही है आई, ठीक, तो इसमें करंट अगर गई I1 तो इसमें कितनी करंट जाएगी I2, और अगर इस जंक्शन रूल लगाओगे इस पॉइंट पे तो I इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका I1 प्लस I2। ठीक, इसका फायदा ये होगा कि हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। मैंने कहा चलो इसका पोटेंशियल है V0, तो I क्या आएगा, तो I आपका जो आएगा, करंट जो आएगी, इसमें जो करंट आएगी, इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी वो सिंपली आएगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। सारी वैल्यू डालते हैं, तो पहली वाली ब्रांच का क्या बनेगा, तो 2 माइनस V0 अपॉन 2। I1 का जो बन रहा है I1 नीचे वाली ब्रांच में वो आएगा V0 माइनस -8। V0 बड़ा होगा क्योंकि करंट नीचे आ रही है, V0 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, -8 कम होगा, अपॉन 4। ठीक है, V0 माइनस -8 अपॉन 4, और I2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V0 माइनस -4 अपॉन 8। तो ये आपका आया, पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स 2 माइनस V0, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स V0 प्लस 8, और यहाँ आ जाएगा आपके पास V0 प्लस 4। तो यहाँ से हम V0 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 8 माइनस 4 V0 इज इक्वल टू 2 V0 प्लस 16 प्लस V0 प्लस 4।
तो ये सारे वी नॉट इधर इकट्ठे कर लेते हैं, तो 4 और 2 6 और 1 7 वी नॉट इधर हो गया, और इधर जो आने वाला है वो आने वाला 8 -16 -4, तो ये हो जाएगा -12। तो ये जो वी नॉट आपका आया वो आया -12/7 वोल्ट। ठीक, अब आपको जो करंट चाहिए वो मिल जाएगी। जैसे आपने कहा कि मुझे तो I1 चाहिए, तो I1 करंट तो क्या होगी, वी नॉट -8/4, ये है I1 करंट, ये है I1 करंट। तो इसमें हम वी नॉट की वैल्यू डाल देते हैं, I1 आ जाएगा। तो वी नॉट कितना, वी नॉट है -12/7 -+8/4। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेटल करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई एक आंसर आपको मैच कर जाएगा। ठीक, थोड़ा आइडिया लगाना चाहो तो आइडिया से भी हम कर सकते हैं। 12/7 जो होगा वो अराउंड आपका 1.7 के आसपास आएगा। ये 1.7 है, तो चलो इसको लगभग 2 मान लेते हैं हम। तो ये -2 और ये +8, तो ये बचा 6/4 मतलब 3/2 के आसपास होगा। 3/2 1.5, यानी 1.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। थोड़ा ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, नेट वैल्यू कम हो गई थी मेरी, इसलिए 1.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लो, इतना मुश्किल नहीं है ये। द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन रेजिस्टेंसेज एज शोन। द पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, आराम समझना। यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, एक ऊपर वाली ब्रांच से जाएगी कुछ करंट, एक नीचे वाली ब्रांच से जाएगी। ऊपर वाली ब्रांच में 2 ओम और 3 ओम सीरीज में है, तो ऊपर वाली ब्रांच में नेट रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया। और नीचे वाली ब्रांच में भी 3 ओम और 2 ओम सीरीज में, तो नीचे वाली ब्रांच में भी नेट रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया। अब एक करंट आ रही है, एक रास्ता ऊपर से एक रास्ता नीचे से, दोनों रास्तों में बराबर बराबर मुश्किल है, तो करंट आधी आधी बढ़ जाएगी। अगर एक रास्ता आसान होता, एक रास्ता मुश्किल होता, तो आसान वाले रास्ते में करंट ज़्यादा जाती है, मुश्किल वाले रास्ते में करंट कम जाती है। यहाँ दोनों ही रास्ते बराबर मुश्किल हैं, दोनों ही रास्तों का बराबर रेजिस्टेंस है, तो करंट बराबर बराबर बढ़ेगी। तो ये 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो ऊपर वाले में जाएगी 1 एम्पियर, नीचे वाले में भी जाएगी 1 एम्पियर। तो ये आई 1 एम्पियर, और इस वाली ब्रांच में भी कितनी आई, 1 एम्पियर। ठीक, और यहाँ से ऐड होकर फिर से कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक, अब आपको निकालना है VA माइनस VB, आपको निकालना है VA माइनस VB। तो हम A से चलते हैं V की तरफ, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। A से B आने का रास्ता एक C होते हुए भी है, और A से B आने का रास्ता एक D होते हुए भी, किसी भी रास्ते से आ जाओ आपको सेम आंसर मिलने वाला है। चलो हम C होते हुए आते हैं। तो A से C आने में आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो +IR लिखोगे, और C से B आने में करंट के अपोजिट जा रहे हो, करंट तो B से C जा रही है और आप C से B आ रहे हो, तो करंट के अपोजिट जा रहे हो तो -IR लिखोगे। ठीक, तो दोनों लिख देते हैं। पहले वाले में +IR, तो +I है 1 एम्पियर करंट, R है 3 ओम। दूसरे वाले में -IR, तो माइनस करंट 1 एम्पियर है और R है आपका 2 ओम। तो ये पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट +1 वोल्ट। सो योर आंसर इज C पार्ट। इन द सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंसेज, 10 ओम रेजिस्टेंस कहाँ, ये रहा। इस 10 ओम से कितनी करंट जाएगी ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी से टोटल करंट कितनी निकलेगी वो निकालेंगे, और फिर इसको इस दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे, और आपको पता लग जाएगा 10 ओम में कितनी करंट जाएगी। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि टोटल करंट यहाँ से कितनी जाएगी। उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। 10 और 15 तो है पैरेलल में, तो इनका कितना आ जाएगा, तो इनका आ जाएगा 10 × 15 अपॉन 10 + 15 मतलब 25। 5 से कैंसिल करते हैं, और ये 5 × 2 = 10, ये हो गया 6 ओम। 6, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। 6 और 3 9, तो ये हो गया 9.5 ओम। ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 + R2। पहले हमने 5 से कैंसिल कर लिया 3 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, फिर 5 को इसको कैंसिल कर दिया, तो ये नेट रेजिस्टेंस आया आपका 9.5 ओम। तो जो नेट करंट आपकी फ्लो होगी वहाँ से, तो वो 20 वोल्ट की बैटरी है और 9.5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अराउंड 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, अराउंड 2 ओम के आसपास में मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट। 2 एम्पियर, सॉरी ओम नहीं, तो अराउंड 2 एम्पियर। 2 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लिटिल ग्रेटर देन 2 एम्पियर। ठीक, अब 2 एम्पियर अगर करंट यहाँ पहुँची तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, तो फिर से समझिए, V = IR को ढंग से समझना है आपको। पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस लगे हैं, पोटेंशियल सेम होगा उन दोनों के अक्रॉस।
पोटेंशियल सेम होगा तो जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में चली जाएगी। ठीक, रेजिस्टेंस का रेशियो है 10:15, मतलब 2:3। रेजिस्टेंस का रेशियो है 2:3, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी 3:2 के रेशियो में। ऊपर वाले में 3 टाइम्स, नीचे वाले में 2 टाइम्स। तो हमें ऊपर वाले में पूछा गया, तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 3/3 + 2 5 इंटू टोटल करंट, जो कि लगभग 2 एम्पियर या 2 एम्पियर से थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये आपका आ रहा है लगभग 6/5 एम्पियर। 6/5 एम्पियर लगभग कितना बनेगा, तो ये बनेगा लगभग 1.2 एम्पियर के आसपास। सो योर आंसर इज बी पार्ट।